राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है माधव मैया का लल्ला चैनल में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माधव का एक ड्रेस। ये एक रबर बैंड है और ये क्रोशिया है और ये 2 कलर मेरे पास है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या बना के दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पास नंबर चार्ट। तो ये कुछ इस तरीके से है। अभी इसी हिसाब से आप अपने किसी भी साइज़ के लड्डू के लिए ड्रेस बना सकते हो। ये रबर बैंड है जो बड़े लड्डू गोपाल के लिए, यानी कि 10 नंबर का लड्डू गोपाल है मेरा माधव, तो मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप इलास्टिक यूज़ कर सकते हो अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो। जैसे छोटा सा उसका साइज़ उसको लगा कर उसकी कमर में उसको कट करके सिल के। तो ये इस तरीके से अब हम इसमें फंदे डालेंगे। और फंदे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कितना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना भी। तो 0 का है तो 16 नंबर इस तरीके से, और लेकिन मेरा 10 नंबर है तो मैं डालूँगी 64। तो ये मैं डाल के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसको पकड़ना है और कैसे इसमें फंदे डालना है। ये मैंने फंदे डाल करके 3 चेन बुन ली है। अब मैं इसको डबल क्रोशिया करूँगी। डबल क्रोशिया करते करते मैं इसमें 64 फंदे डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से, बहुत इजी है। मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि अगर कोई नया कोई करना चाह रहा है, कोई नया सीखना चाह रहा है, उसको समझ में आ जाए देख के और वो कर ले। तो इस तरीके से। और ये जो 3 की जो लाइन है, जो 3 मैंने फंदे वो लिए थे, चेन ली थी 3 की, उसको हम नहीं ऐड करेंगे, नहीं जोड़ेंगे इसमें। इसको हटा के हम 64 फंदे डालेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बुनते बुनते ये मैंने डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है इसमें, और मैंने 64 फंदे डालने हैं। तो आप देख सकते हो कैसे होता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो आप देख सकते हो 0 में 16 और 1 में 20, 24। तो ये इस हिसाब से आप देख के एक बार चेक कर लो। अब मेरा 10 नंबर का लड्डू गोपाल है तो मैं 64 करूँगी और ये पूरा करके आपको दिखाऊंगी। पूरी रो अगर मेरी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया। अब ये 3 की जो चेन ली थी हमने, उसके बगल वाले में हमने डालना है। देख सकते हैं आप आराम से, जो 3 की चेन ली थी उसमें नहीं डालना है, चेन के बगल वाले में डालना है जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया करा था, फर्स्ट वाला। तो ये मैंने इसको बिल्कुल छुपा दिया है, चिपक गया है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये क्या होगा कि अब दिखाई नहीं देगा। अब इसी तरीके से हमने आगे को इसमें बिनना है। और ये मैं क्या कर रही हूँ कि 2 कलर से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये ऊन है तो ये दोनों ही कम कम है, तो इसलिए मैं डबल कलर, वैसे आप सिंगल कलर का भी बना सकते हो और वैसे डबल कलर का ही बहुत सुंदर लगता है। अब मैं इसको उसी फंदे के साथ ऐड करके 3 चेन बुन लूँगी। ये मेरी 3 चेन हो गई। अब मैंने उसी के बगल वाले में डबल क्रोशिया करनी है, ये आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से उसी के बगल में फिर मैंने डबल क्रोशिया करनी है। ऐसे ही करके मैंने 3 कर लिए हैं। ठीक है, आप देख लो, एक बार समझ लो, फिर मैं बताती हूँ। अब ये मैंने 1 2 3 ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं तीसरी जो फंदा मैंने तीसरा किया हुआ है उसी में फिर मैं डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। तो वो डबल होने के बाद फिर मैं 3 क्रोशिया ऐसे ही बिनूंगी, डबल क्रोशिया। उसके बाद में फिर तीसरे वाले में मैं डबल क्रोशिया, जैसे अभी आपने देखा, तो तीसरे वाले में डबल क्रोशिया, समझ रहे हो आप। तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करूँगी 2 बारी, एक ही चेन में 2 बारी। तो ये मेरा इस तरीके से, अब मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ।
ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो चेन है इसमें ना करके उसके बगल वाला जो डबल क्रोशिया की जो चेन है उसमें आप इसको डाल के बस ये आपने चिपका लिया। अब मैंने फिर से धागा चेंज करना है, इसका ऊन चेंज करना है। अब मैं दूसरे कलर से करूँगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के आ रहा है। अब मैं इससे करूँगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें 3 कंप्लीट मैंने डबल क्रोशिया करनी है, 3 पूरी करनी है। जैसे अभी तक हम तीसरे में डबल क्रोशिया कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, 3 बिननी है, मतलब एक बढ़ाते रहना है। आप ये समझ लीजिए जैसे हमने 3 डबल, पहले 2 डबल क्रोशिया की, तीसरे में हमने 2 डबल क्रोशिया करी, एक ही में 2 डबल क्रोशिया, और फिर सेकंड में हमने थर्ड में हमने क्या करना है, 3 कंप्लीट करनी है, चौथी में हमने डबल क्रोशिया करनी है। आप देख सकते हो किस तरीके से, बहुत इजी है, बहुत आसान है और आप आराम से कर सकते हो। अब ये मैंने चौथी में डबल क्रोशिया कर दिया। अभी तक हम तीसरे में कर रहे थे, अब हम चौथे में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गई हूँ फिर से। अब मैं यहाँ पर फिर वही कि चेन में नहीं करना है, चेन के बगल में जो हमारा डबल क्रोशिया था उसमें हमने करना है, इसको बुनना है। अब ये फिर से कलर चेंज हो गया। फिर हमने 3 चेन लेनी है, जैसे 1 2 और ये 3 चेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो में करेंगे। अभी तक हमने तीसरे में किया था, फिर चौथे में किया था, अब हम यहाँ पर 5वें में करेंगे। आप देख सकते हैं 5वां जो हम डबल क्रोशिया करेंगे उसमें हम डबल करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रही हूँ, कि एक में एक डबल क्रोशिया करने के बाद उसी के अंदर दूसरे बार हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी तरीके से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो, अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे और उसी तरीके से सेम प्रोसेस। इसमें कुछ भी आपने सोचना नहीं है, कुछ भी ये नहीं कि कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, कुछ ना जो आए ना या आप गलती करो, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस है, बार बार वही करना है। लेकिन जहाँ आपने 5 किए थे वहाँ अगली नेक्स्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया होगा। और ये छठी रो है। जैसे जैसे रो चेन आपकी बढ़ती रहेंगी तो वैसे वैसे आपका ये बढ़ेगा, एक एक एक्स्ट्रा बढ़ता रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से, बहुत इजी है। और कोई नया भी बिगनर भी कोई है जिसको नहीं आता है, कभी यूज़ नहीं किया है उसने क्रोशिया, तो आप इसे देख के बहुत इजीली सीख सकते हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो सभी को आता है, पर आप देख लीजिए ये किस तरीके से हो रहा है। इसी में मैंने फिर डबल क्रोशिया हो गया। आप गिन लो, देख लो, अपना गिन गिन के करते रहना कि कितना क्या हो रहा है, ठीक है। ये फिर ये वाली रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से मैं सारी रो कंप्लीट करूँगी अपनी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ये बहुत इजी और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बन के निकल के आएगा। और पहनाने में भी, जैसे अपने लड्डू गोपाल को पहनाने में दिक्कत होता है, कोई हमारा छोटा बड़ा ऐसा कोई बना लेते हैं, फिर दिक्कत होती है उसे पहनाते हुए, पर ये बहुत इजीली आप पहना सकते हो। क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल 10 नंबर है तो मुझे बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं जो आपके पास हैं तो सबके बड़े नहीं होते हैं, सभी के बहुत छोटे छोटे होते हैं, 0 नंबर और 1 2 3 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 7 नंबर होते हैं, और अगर किसी का बड़ा हुआ
तो जब जब छोटे लड्डू के लिए आप बनाओगे तो इतनी जल्दी से 15 मिनट में आप तैयार कर लोगे, इतना अच्छा से बन जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बनके तैयार हो गया है, ये बन गया है मेरा। तो अब मैं इसके साथ तो, और बहुत रबड़ बैंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जो बहुत स्मूथली खिंचता है। और मैं आपको इसके साथ की चोली बनाना अलग वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके 0 नंबर में आपने 16 फंदे डालने हैं और 3 रो आपको बिननी है। 1 में 20 फंदे 4 रो, 2 में 24 5 रो, 3 में 28 6 रो, 4 में 32 7 रो, 5 में 36 8 रो, 6 में 40 9 रो, 7 में 46 10 रो, 8 में 52 12 रो, 9 में 58 14 रो और 10 में 64 16 रो जो मैंने आपके बिन के आपको दिखाए हैं ये होती हैं कि 1 2 3 4 5 6 मेरे को करना था 18 जो मेरा हो चुका है। और रही बात चोली की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप देख के बहुत इजीली बना सकते हो और बहुत सुंदर होता है। अब क्योंकि विंटर आ गया है तो इसके लिए माधव को अच्छे कपड़े पहनाने हैं ना सुंदर। ये रहा मेरा माधव, अब कर दो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।